एकदम बढ़िया फीलिंग के साथ में वीडियो देखें, उसके बाद में इसी वीडियो का ऑडियो टेस्ट भी होगा। चलिए तो एकदम बढ़िया। आज का अपना टॉपिक है प्राइमरी रजिस्टर रिएक्टर स्टार्टर। बहुत बढ़िया टॉपिक होने वाला है, एकदम बढ़िया फीलिंग के साथ हमसे पढ़ते हैं। अब देखो स्टार्टर क्या है। हमारे पास में 3 फेज की इंडक्शन मोटर है, मतलब हमारे पास में 3 फेज की मोटर है। तो मोटर में 3 फेज का क्या होता है? वाइंडिंग। मोटर में 3 फेज की वास्तव में क्या होती है? वाइंडिंग। तो मैंने ये मान लिया कि ये मेरी वाइंडिंग है। कौन सी? ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो स्टेटर पर होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो कहां पर होती है? स्टेटर पर। अब क्या कह रहा हूं मैं? स्टार्टर की बात चल रही है और मैं किस पर आ गया? मोटर पर। मोटर है कितने फेज की? 3 फेज की। 3 फेज की इसमें क्या है? वाइंडिंग। अगर इस मोटर को मैं डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूं, ये मेरे पास में सप्लाई है आर, ये मैंने मान लिया वाई और ये मैंने मान लिया बी। इस मोटर को मैंने डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से मैंने इसको डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो इस मोटर में फ्लो होने वाली जो करंट है वो वेरी हाई होगी और वाइंडिंग क्या हो जाएगी? डैमेज। एकदम साधारण बात है कि मोटर 3 फेज की, 3 फेज का मोटर में क्या है? वाइंडिंग। और बिजली से भी हम किसे कनेक्ट करेंगे? वाइंडिंग को। अगर हम इसे सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो हमारी मोटर में आने वाली करंट क्या है? वेरी हाई। और ज्यादा करंट के कारण वाइंडिंग क्या हो सकती है? डैमेज। इसलिए मैंने क्या लगाया है? स्टार्टर। तो स्टार्टर का जो उद्देश्य है यानी मोटिव है वो ये है स्टार्टिंग करंट को क्या करना है? कम करना है। अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार प्राइमरी रजिस्टर और रिएक्टर स्टार्टर में हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारी स्टार्टिंग करंट क्या हो जाती है? कम। यस, स्टॉप। चलिए तो अब हमने क्या किया है, ये हमारी मोटर है और ये हमारी सप्लाई है। मोटर और सप्लाई के बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया है? रेजिस्टेंस। तो इसलिए बोलते हैं इसे प्राइमरी रजिस्टर स्टार्टर। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइमरी वाइंडिंग है, उसके अलावा जो हमारा रोटर है उस पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में हमने क्या कनेक्ट किया है? रजिस्टर। इसलिए इसका नाम है प्राइमरी रजिस्टर स्टार्टर। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि ऐसा रजिस्टर ने क्या किया है कि मेरे को यहां पर मेरी जो करंट है वो क्या हो गई है? कम। तो इसके जर्नल में एग्जांपल बता रहा हूं। मान लेते हैं कि जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास में यहां पर जो वोल्टेज था, ये मैंने मान लिया कि यहां पर समझने के लिए मैंने मान लिया कि यहां 100 वोल्ट है। डन और नोट डन? अब अगर मान लीजिए ये मान लेते हैं कि ये मैंने मान लिया कि ये रेजिस्टेंस है, एकदम बढ़िया, ये रेजिस्टेंस मान लिया वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। अच्छा, और मैंने क्या किया है? ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 10 ओम है। बढ़िया है। अगर यहां 100 वोल्टेज है तो यहां पर भी 100 वोल्टेज है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर ये रेजिस्टर नहीं होती तो जितना सप्लाई का वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज मेरी वाइंडिंग को भी मिल रहा था। अब मैंने क्या किया? ये सप्लाई और ये ध्यान रखना, ये वाइंडिंग है, सप्लाई और ये वाइंडिंग है, इसके बीच में यहां पर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे मेरी मर्जी से। यानी कि ये मान लिया मैंने 10 ओम, ये मैंने मान लिया, मतलब ये मेरी वाइंडिंग और ये मेरी सप्लाई, इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस। अब क्या होगा? देखो 10 और 10 क्या होगा? 20। यानी कि इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? 5 एम्पियर। यानी कि यहां वोल्टेज कितना हो गया? 50 वोल्टेज। यानी 50 वोल्टेज का यहां पर ड्रॉप हो गया। 50 वोल्टेज का यहां पर क्या हो गया? ड्रॉप। तो मेरी जो वाइंडिंग है, यानी कि जो वाइंडिंग के पास में यहां वोल्टेज मिले हैं वो केवल 50 वोल्ट ही है। यहां पर जो वोल्टेज है वो 50 वोल्टेज ही है। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब ये रेजिस्टेंस नहीं था तो 100 के 100 सप्लाई वोल्टेज मेरी वाइंडिंग को मिल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? ये जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज का ड्रॉप हुआ और मेरी जो वाइंडिंग है जिसको ये 50 वोल्टेज मिला है, इसको मिलने वाला वोल्टेज कम हो गया। मतलब प्राइमरी रजिस्टर स्टार्टर में भी जो अप्लाई हम वोल्टेज करते हैं वोल्टेज, वो वोल्टेज फुल अप्लाई नहीं करते, वो फुल अप्लाई नहीं करते। और हम वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी कि कम वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। क्यों? अरे भाई, यहां सप्लाई वोल्टेज 100 है
और मान लो 50 वोल्ट का यहाँ लॉस हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है। तो प्राइमरी जो रजिस्टर स्टार्टर है, इसके माध्यम से भी हम रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं हम, जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, इस रजिस्टर को हम क्या कर देते हैं, इन रजिस्टर को हम हटा देते हैं। प्लस ये जो रजिस्टर है प्राइमरी वाइंडिंग के कैसे हैं, सीरीज में, प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में। अब आपको पता है हमारी जो मोटर है कौन सी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। भाई रोटर में तो लगा नहीं सकते, तो हमने किस में लगा दिया, स्टेटर की वाइंडिंग के सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब आपको पता है रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से हमें सबसे बड़ा मतलब डिसएडवांटेज क्या है, आपको पता है इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, पावर का लॉस होगा। लेकिन एडवांटेज क्या है भाई, पावर फैक्टर बढ़ेगा, प्लस कॉस्ट कम है। आपको पता है रेजिस्टेंस की क्या कम है, कॉस्ट कम है। डन और नो डन। अब हम फोकस करेंगे किस पर, रिएक्टर पर। यस, चलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्टर। तो जेबी गुप्ता में इस स्टार्टर का मात्र एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, अब ये तो हमने कहा कि भाई सिंपल सी बात है, अब रेजिस्टेंस के स्थान पर हमने क्या लगा दिया है, रिएक्टर लगा दिया है। कहां पर, प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में। अब जेबी गुप्ता में क्वेश्चन क्या है, जेबी गुप्ता में क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी रेजिस्टर और रिएक्टर जो स्टार्टर है उसमें हम रिएक्टर को प्राथमिकता देते हैं कंपेयर टू रेजिस्टर, ऐसा क्यों। तो उसका रीजन ये है कि रिएक्टर में होने वाला जो पावर लॉस है, रिएक्टर में होने वाला जो पावर लॉस है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। यानी कि रिएक्टर में पावर लॉस बहुत ही क्या होता है, कम। क्या कह रहा हूं मैं, इस स्टार्टर का जेबी गुप्ता में एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि रिएक्टर को हम प्रायोरिटी ज्यादा क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें पावर का लॉस है वो कम होता है, किसकी तुलना में, रजिस्टर की तुलना में। अब आपको पता है रिएक्टर की कॉस्ट तो क्या ज्यादा। अब थोड़ा हम रिएक्टर की बात कर लेते हैं, क्या है रिएक्टर। ये तो थोड़ा सा गंदा सा पड़ रहा है रिएक्टर। ध्यान रखिए रिएक्टर जो है, पहली बात तो ये है कि ये भी क्या कर रहा है, यहां पर कम वोल्टेज ही अप्लाई कर रहा है। मतलब मान लो यहाँ 100 वोल्ट था, और अगर यहाँ 50 वोल्टेज का क्या हो गया, ड्रॉप, तो यहां पर अप्लाई होने वाला वोल्टेज कितना है, 50 है। यानी कि इस स्टार्टर में भी करंट को घटाने के लिए हम स्टार्टिंग में वोल्टेज ही कम अप्लाई करते हैं। ये तो डन है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज का क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। लेकिन हमने सोचा हल्की फुल्की रिएक्टर की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सर्किट करंट। अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट जो करंट है उसको अगर लिमिट करना है, शॉर्ट सर्किट जो करंट है अगर उसे लिमिट करना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, रिएक्टर का। डन और नो डन। दूसरी बात क्या है, जो रिएक्टर है इसकी रेटिंग किसमें होती है, वोल्ट एम्पियर में। डन और नो डन। अगर मैं रिएक्टर की बात करूं तो भाई इसमें पावर लॉस स्मॉल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि रिएक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। डन और नो डन। अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में मैंने क्या लगाया, रिएक्टर। अब देखो हम आपको एक जर्नल एग्जांपल बता रहे हैं। मान लेते हैं हमारा जो नॉर्मल, मैंने मान लिया नॉर्मल जो सप्लाई वोल्टेज है, नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज है वो मान लो 100 वोल्ट है, वो मैंने मान लिया 100 वोल्ट है। अगर मैं ये स्टार्टर नहीं लगाता तो मेरी मोटर पर डायरेक्ट कितने वोल्टेज अप्लाई होते, 100 वोल्ट। अब देखो ये मैंने रिएक्टर लगा दिया या मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके बाद में जो अप्लाइड वोल्टेज है, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज जो है, अप्लाइड वोल्टेज कब, आफ्टर स्टार्टर, आप मतलब स्टार्टर के बाद में आफ्टर स्टार्टर, ये मैंने मान लिया कि ये वोल्टेज मान लो 80 वोल्ट है। मतलब मैं ये कह रहा हूं मान लो 20 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हो गया तो यहाँ कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ है, 80। तो हमारे संसार में एक नया वर्ड आता है जिसे बोलते हैं हम के, और के क्या है, के है 80/100, यानी के की वैल्यू कितनी हो गई, 0.8। डन और नो डन। अब ये 0.8 क्या है, मतलब यानी कि हमारा नॉर्मल वोल्टेज अपॉन वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं स्टार्टर के बाद में। डन और नो डन। ये 0.8 है। सुबह शाम यही काम कई बार हमने कह दिया, जितना परसेंटेज हम वोल्टेज को कम करते हैं उतना परसेंट हमारी क्या कम होती है, करंट। कई बार हमने बात की है कि जितना हम वोल्टेज को कम करेंगे उतनी क्या कम होगी, करंट। तो देखो हमारी जो स्टार्टिंग करंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या हो जाएगी, के और शॉर्ट सर्किट करंट।
डन और नॉट डन। के और क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट करंट। जैसे अभी हमारा जो वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है स्टार्टर के बाद में वो क्या हो गया, के और नॉर्मल वोल्टेज, डन और नॉट डन। तो स्टार्टिंग करंट भी के टाइम है, डन। तो हमने कल आपको बताया था कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है और फुल लोड टॉर्क है उसका रेशियो क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग करंट अपॉन में क्या है, फुल लोड करंट, इसका स्क्वायर इंटू फुल लोड स्लिप, डन और नॉट डन। अब जब स्टार्टिंग करंट के स्थान पर हम ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपॉन में क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन फुल लोड करंट है, इसका स्क्वायर और फुल लोड स्लिप। ये के हमें दो बार परेशान करेगा, एक तो अभी और एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। क्या मैंने मंत्र पढ़ दिए ना? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया नहीं, मैंने किया है ताकि यहां पर अप्लाई होने वाला वोल्टेज क्या हो, कम। वोल्टेज कम तो करंट भी कम। अब देखो यहां पर अगर 0.8 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 80 आ जाएगा। जितना वोल्टेज कम हो रहा है ना उतनी ही करंट कम हो रही है, डन है। हो नहीं रही है, कर रहे हैं हम। तो हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, के स्क्वायर शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन फुल लोड करंट के स्क्वायर और फुल लोड स्लिप। अब मैं कोई भगवान थोड़ी, मैंने ये स्टार्टर पढ़ा जेबी गुप्ता से। जब मैंने प्राइमरी रेजिस्टर और रिएक्टर स्टार्टर पढ़ा तो एक वर्ड की बार बार उसने जिक्र किया और वो है स्मूथ एक्सीलरेशन। वो है स्मूथ एक्सीलरेशन। मतलब स्मूथ एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, धीरे धीरे, जैसे मोटरसाइकिल स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो स्मूथ एक्सीलरेशन के लिए हम प्राइमरी रेजिस्टर रिएक्टर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल स्मूथली। स्मूथ मतलब एक्सीलरेट करने के लिए प्राइमरी रेजिस्टर रिएक्टर स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। इसमें एक्सीलरेशन के लिए 7 पॉइंट होते हैं, यानी कि आप 7 अलग अलग पॉइंट पर इसे सेट कर सकते हैं। तो स्मूथ एक्सीलरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मूथ एक्सीलरेशन के लिए मतलब धीरे धीरे, कौन सा स्टार्टर, प्राइमरी रेजिस्टेंस और रिएक्टर स्टार्टर। और इसमें एक्सीलरेशन के कितने पॉइंट होते हैं, 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन के जो पॉइंट है वो इसमें 7 होते हैं, डन और नॉट डन। ये हमारा प्राइमरी रेजिस्टेंस रिएक्टर स्टार्टर है। अब हमने बात की थी ओवरलोड और अंडर वोल्टेज, ये दोनों बातें हमने की थी डीओएल स्टार्टर में। तो इसका ओवरलोड का प्रोटेक्शन और अंडर वोल्टेज का जो प्रोटेक्शन है बिल्कुल डीओएल स्टार्टर के जैसा है, डन और नॉट डन, यस। चलिए, तो प्राइमरी रेजिस्टर और रिएक्टर स्टार्टर है, इसका ये कंक्लूजन है। तो पहली बात, ऐसा हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में करते हैं। ये जी हमारी मोटर है। मोटर कितने फेज की, 3 फेज की। तो मोटर में 3 फेज का कौन है, वाइंडिंग, उसको कनेक्ट किया हमने सप्लाई से। जी अगर हम डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो मोटर स्टार्टिंग में करंट क्या लेगी, ज्यादा, और वाइंडिंग क्या हो सकती है, डैमेज। मोटर स्टार्टिंग में करंट ज्यादा ले, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर में मैग्नेट बनाना पड़ता है। तो करंट ज्यादा, वाइंडिंग क्या हो जाएगी, डैमेज। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो हमने क्या किया, ये हमारी सप्लाई और ये हमारी मोटर, यहां पर हमने क्या लगा दिया है, रेजिस्टेंस। अच्छा, प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में है जी ये रेजिस्टेंस, क्या हुआ इससे। अच्छा, तो ये जो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। जो हमारी डीसी शंट मोटर है उसमें भी हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो ये लगभग उसी के समान है जैसा कि डीसी शंट मोटर में हम आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। मैंने समझाने के लिए 2 एग्जांपल लिए, ये वाइंडिंग और ये डायरेक्ट सप्लाई, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जी 100 के 100 वोल्टेज मैंने मोटर पर अप्लाई की। अब अगर 100 के 100 वोल्टेज में यहां अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर। फिर मैंने क्या किया, ये सप्लाई है और ये वाइंडिंग है, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस, डन और नॉट डन। तो यहां 50 वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, तो वाइंडिंग पर अप्लाई होने वाला वोल्टेज केवल क्या है, 50 है। तो इस स्टार्टर में भी हम ये जो वाइंडिंग पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना वो कम अप्लाई करते हैं, जबकि सप्लाई वोल्टेज तो 100 है। तो बाकी वोल्टेज कहां गया, वोल्टेज का ड्रॉप हो गया जी, बढ़िया। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो हम कनेक्ट कर रहे हैं इसके कारण अप्लाई वोल्टेज घट जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है के। ये के हमें 2 जगह परेशान करेगा, एक तो प्राइमरी रेजिस्टेंस और रिएक्टर स्टार्टर में, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। 100 क्या है, नॉर्मल फुल वोल्टेज। 50 वोल्टेज क्या है, जो इस ड्रॉप के बाद हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 50/100 कितना हो गया, 0.5।
डन और नो डन। अब देखो सप्लाई और वाइंडिंग, यहां मैंने क्या लगा दिया है, रिएक्टर। इस स्टार्टर का एक क्वेश्चन है, वो भी इस रिएक्टर से ही है कि इस रिएक्टर को प्रेफरेंस क्यों देते हैं जी। ये जो रिएक्टर है ना, इसमें पावर लॉस स्मॉल होता है, पावर लॉस कम होता है। डन और नो डन। अच्छा, इफेक्टिव वोल्टेज रिड्यूस, मतलब इसका जो वोल्टेज का जो रिडक्शन है वो भी इफेक्टिव है। प्लस हमने आपको बताया जैसे 0.5 ये बताया आफ्टर स्टार्टर वोल्टेज, जैसे हमारा नॉर्मल वोल्टेज 100 था, अगर हम इसे 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाएगा। तो मैं सुबह शाम यही काम, जितना वोल्टेज कम होगा उतनी ही करंट कम होगी। तो स्टार्टिंग करंट क्या होगी, के, और शॉर्ट सर्किट करंट। तो जैसे ही मैं इस के को यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन फुल लोड करंट का स्क्वायर और फुल लोड स्लिप। वेरी इंपॉर्टेंट है ये के। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि के की वैल्यू 0.8 है। डन और नो डन। और मेरी मर्जी से मान लिया कि शॉर्ट सर्किट जो करंट है फुल लोड करंट का 5 टाइम है, और फुल लोड स्लिप मान ली 5% है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। स्मूथ एक्सीलरेशन के लिए अगर कोई स्टार्टर है उसको प्रेफरेंस करते हैं तो कौन सा है, प्राइमरी रेजिस्टर और रिएक्टर स्टार्टर। कितने एक्सीलरेटिंग पॉइंट है इसमें, 7। इसका जो टाइम है वो लगभग 5 सेकंड तक भी हो जाता है। डन और नो डन। अंडर वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और नो वोल्टेज कॉइल जैसा DOL में था, और ओवरलोड के लिए थर्मल ओवरलोड रिले। आई होप आपको समझ में आएगा। फील करें और समझने की कोशिश करें। कितने ही वीडियो देख लो कोई फायदा नहीं अगर आप फील नहीं करोगे तो। ऐसे फील होनी चाहिए जैसे खुद ही करंट बिलो करवा रहे वाइंडिंग। चलिए, थैंक यू।